रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ, कुकू बेटा और गुड़िया। माँ, आज आसमान कितना नीला है, क्या हम उड़ने जाएं? अभी नहीं बेटा, पहले दाना खाओ, उड़ान के लिए ताकत चाहिए। माँ, मैं तो आज सबसे ऊंचा उड़ूंगा, बादलों को छूंगा। जरूर उड़ना बेटा, पर याद रखना ऊंचाई तभी अच्छी लगती है जब नीचे अपना घर हो। रानो के ठीक बगल वाले पेड़ पर रहता था कालू कौवा, चिकनी बातें करने में माहिर, और उसी पेड़ की दूसरी डाल पर थी गोरी कौवी, कालू की बीवी। दोनों मिलकर हमेशा रानो के परिवार पर नजर रखते थे। अरे रानो बहन, क्या हाल है? बच्चे कैसे हैं? ठीक है भाई कालू, भगवान की दया है। वाह रानो, तुम्हारा घोंसला तो बहुत सुंदर बना है इस बार, ऐसा घर तो हमने कभी नहीं बनाया। अरे बहन, बच्चों ने मदद की इसलिए जल्दी बन गया। कालू कौवा मन ही मन बोलता है, ये घोंसला और इसकी जगह दोनों हमारे काम आएंगे। जंगल के दूसरे कोने में था एक हरा भरा आम का बगीचा। वहाँ रहता था मिट्ठू तोता, उसकी पत्नी मिट्ठी और उनके 3 बच्चे हरिया, लाली और छोटू। मिट्ठू परिवार और रानो परिवार में गहरी दोस्ती थी। रानो बहन, आज बादल देखे, आसमान काला पड़ रहा है। हाँ भाई, मौसम बदल रहा है, बच्चे अभी छोटे हैं। रानो, अगर तूफान आए तो हमारे यहाँ आ जाना, आम के पेड़ की जड़ें गहरी है। मिट्ठू काका, क्या बारिश में उड़ सकते हैं? उड़ तो सकते हैं बेटा, पर समझदार पंछी उड़ता नहीं, वो पहले अपने घर को मजबूत करता है। ताता, ये बात तो माँ भी कहती है। तुम्हारी माँ बहुत समझदार है गुड़िया। मंदिर की छत पर रहता था बंटी कबूतर, उसकी पत्नी धवली और उनकी बेटी पारो। बंटी कबूतर जंगल का सबसे बुजुर्ग और समझदार पंछी था। वो दूर तक देख सकता था। सुनो सब, मैंने पहाड़ के उस पार काले बादलों का झुंड देखा है। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। पापा, कितना बड़ा? इतना बड़ा कि कच्चे घोंसले उड़ जाएंगे, पेड़ की डालें टूट जाएंगी। तो हमें अभी से तैयारी करनी होगी। हाँ, और सबको बताओ, रानो को भी, उसके बच्चे अभी उड़ना सीख रहे हैं। मैं जाती हूँ पापा, अभी बताती हूँ रानो मौसी को। पीपल के पुराने पेड़ की घनी टहनियों के बीच रहती थी बीना बुलबुल। जंगल में उसकी आवाज सबसे मीठी थी, पर आज उस आवाज में संगीत नहीं, सिर्फ खौफ था। उसके 2 नन्हे बच्चे चुलबुल और मुनमुन। कोई है? मिट्ठू भाई, क्या आपने देखा आसमान का रंग कैसे बदल गया है? शांत हो जाओ बीना बहन, घबराने से बच्चे और डर जाएंगे। देखो चुलबुल कैसे कांप रहा है। माँ, आसमान इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा है? क्या हमने कोई गलती की है? नहीं मेरे लाल, ये तो बस कुदरत का गुस्सा है। डरो मत, जब तक माँ तुम्हारे साथ है कोई बिजली तुम्हें छू नहीं सकती। पर माँ, मुझे डर लग रहा है कि हम गिर जाएंगे। बीना, ये तूफान मामूली नहीं है। मिट्ठू भाई, ये बिजली की कड़क से भी ज्यादा डरावनी है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जंगल किसी बड़ी तबाही का इंतजार कर रहा है। हौसला रखो बीना, बस अपने बच्चों के लिए लोरी गाओ ताकि उन्हें ये डरावनी आवाजें सुनाई ना दे। और तभी जंगल के ऊपर एक काली परछाई मंडराने लगी। ये था भुल्ला चील, भूखा, क्रूर और जिसकी नजरें बाज से भी तेज थी। वो आसान शिकार ढूंढ रहा था। अचानक उसकी आंखें रानो के घोंसले पर टिक गई। आहा, बरगद की डाल पर 2 ताजा शिकार। माँ अभी घोंसले में नहीं दिख रही, शायद दाना लेने गई है। यही सही मौका है। भुल्ला चील जैसे ही झपट्टा मारने के लिए पंख फैलाता है, कालू कौवा तेजी से उड़कर उसके रास्ते में आ जाता है। अरे बुल्ला भाई, रुकिए, इतनी जल्दी भी क्या है? रास्ते से हट जाओ कालू, मेरे शिकार और मेरे बीच आने की जुर्रत मत करो, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। शांत हो जाइए भाई, अभी रानो गई नहीं है। वो बस पास वाली डाल पर तिनके बटोर रही है। अगर अभी हमला किया तो वो शोर मचाकर पूरे जंगल को इकट्ठा कर लेगी। मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर भी पास ही हैं। तो क्या मैं भूखा रहूं? नहीं, मेरी बात सुनिए, अभी तूफान शुरू होने वाला है। तूफान के फौरन बाद जब घोंसला टूटकर कमजोर हो जाएगा और रानो अपने बच्चों को अकेला छोड़कर दाना ढूंढने दूर जाएगी, तब आप हमला करना। आपको 2 शिकार मिलेंगे और बदले में मुझे वो खाली घोंसला और उसकी जगह मिल जाएगी। तुम्हारी बात में दम है। शोर शराबे से अच्छा है कि शिकार शांति से मिले। ठीक है, मैं तूफान के थमने का इंतजार करूंगा। परफेक्ट, रानो का घर भी मेरा होगा और उसके बच्चे भी रास्ते से हट जाएंगे। आसमान काला हो गया, हवा तेज होने लगी, पेड़ झूमने लगे। रानो तेजी से उड़कर वापस आई। उसने बच्चों को देखा, दोनों घोंसले में दुबके हुए। बच्चों, ठीक हो? डरे तो नहीं? माँ, बहुत जोर की आवाज आ रही है। माँ देखो, बादल कितने काले हैं। आओ मेरे पास, माँ है ना, कुछ नहीं होगा। रानो ने दोनों बच्चों को अपने पंखों से ढक लिया। बाहर तूफान था। माँ, क्या यही घर होता है? हाँ बेटा, जहाँ माँ हो वही घर होता है। और फिर आया वो तूफान। जैसे आसमान टूट पड़ा, बिजली चमकी, पानी बरसा, पेड़ गिरे, एक एक घोंसला उड़ने लगा। पूरा जंगल थर थर कांप रहा था। सब अंदर आ जाओ, डाल से चिपके रहो। हरिया, लाली, छोटू, मेरा हाथ पकड़ो, छोड़ना मत, हट जाओ। आम का एक पुराना पेड़ धड़ाम से गिरा।
मिट्ठू परिवार बाल बाल बचा। उधर रानो का घोंसला तूफान में हिल रहा था, पर रानो ने बच्चों को नहीं छोड़ा। एक माँ की पकड़, दुनिया की सबसे मजबूत पकड़। तूफान थम गया, जंगल में खामोशी छा गई। पेड़ टूटे पड़े थे, घोंसले बिखरे थे, और तभी रानो ने देखा कि कालू और गोरी उनके घोंसले के पास मंडरा रहे हैं। देखो, घोंसला अभी भी टिका है। रानो को यहाँ से हटाना होगा। पर कैसे? भुल्ला चील से कहते हैं आज रानो दाना लाने जाएगी, तभी मौका है। ये बात पारो कबूतरी ने सुन ली। वो पास की डाल पर बैठी थी। उसका दिल कांप गया। ये तो बहुत बड़ा धोखा है, रानो मौसी को बताना होगा। पारो तेजी से उड़ी, रानो तक पहुंची। मौसी, मौसी, कालू और गोरी ने भुल्ला चील से मिलकर तुम्हारे बच्चों के लिए साजिश की है। क्या कहा तुमने? सच कह रही हूँ मौसी, मैंने खुद सुना। जिन्हें भाई बहन माना वो ये कर रहे थे। रानो चुप हो गई, उसकी आंखें भर आई, पर फिर उसने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति आ गई, माँ वाली शांति। कुकू गुड़िया, आज हम यहाँ से जाएंगे। पर माँ क्यों? ये हमारा घर है। बेटा, घर वो नहीं जहाँ हम रहते हैं, घर वो है जहाँ हम सुरक्षित हों। माँ, मुझे ये घोंसला बहुत पसंद है। जानती हूँ बेटी, पर तुम दोनों मुझे इस घोंसले से ज्यादा पसंद हो। चलो। रानो ने बच्चों का हाथ थामा और उड़ चली। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मिट्ठू तोते ने जंगल के सभी पंछियों को इकट्ठा किया। बंटी कबूतर पंचायत के मुखिया थे। कालू और गोरी वहाँ आए अनजान बनकर। कालू, क्या ये सच है कि तुमने भुल्ला चील से मिलकर रानो के बच्चों को नुकसान पहुंचाने की साजिश की? ये झूठ है। मुझ पर बेकार इल्जाम लगाया जा रहा है। मैंने खुद सुना था, मेरी गवाही झूठी नहीं है। और भुल्ला चील ने भी कबूल किया है, हमने उसे पकड़ा। हम तो बस मजाक कर रहे थे। मजाक? छोटे बच्चों की जान से मजाक? कालू और गोरी, आज से इस जंगल में तुम्हारी कोई जगह नहीं। जाओ यहाँ से। और भुल्ला चील, तुम 3 महीने इस जंगल में शिकार नहीं करोगे। कालू और गोरी की आंखें झुक गईं। वो चुपचाप उड़ गए। जंगल में एक सन्नाटा छा गया। पूरे जंगल ने मिलकर रानो के लिए एक नया घोंसला बनाया। मिट्ठू ने तिनके लाए, चिंकी ने रुई लाई, मयूर परिवार ने अपने पंख दिए, बंटी परिवार ने जगह दी और पारो ने रानो का हाथ थामा। मौसी देखो, ये तुम्हारा नया घर। ये तो पहले से भी सुंदर है। माँ, इसमें रुई है, कितना नरम है। नीलू काका, आपने अपने पंख दिए? हाँ बेटी, पंख तो फिर उगाएंगे, तुम्हारी खुशी नहीं भूलती। मैंने सोचा था एक घर खो गया, पर आज समझी कि जब सच्चे दोस्त हों तो घर कभी नहीं खोता। रानो बहन, हम सब एक परिवार है।